कुछ रास्ते नक्शों पर नहीं होते क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। वे इंसान नहीं हैं, वे चलते फिरते घोंसले हैं और उन्हें भूख लगी है। पूरी कहानी देखने के लिए खौफनाक कहानियां हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। विक्रम को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये खर्राटों की आवाज नहीं थी, ये आवाज थी खुरचने की, चबाने की और गीले कपड़ों के फटने की। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। कमरे के बीच में जल रही धीमी आग की रोशनी में उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वे लोग सो नहीं रहे, वे अपनी खाल उतार रहे थे। वो बूढ़ा आदमी जिसने दरवाजा खोला था अपने चेहरे पर लगे बोरे को उठा रहा था, लेकिन बोरे के साथ साथ उसकी त्वचा भी उतर रही थी, जैसे कोई संतरा छील रहा हो। त्वचा के नीचे मांसपेशियां नहीं थीं, बल्कि एक खोखला ढांचा था जिसके अंदर हजारों काले चमकदार कीड़े कुलबुला रहे थे। उसकी पसलियों के बीच से एक बड़ा सेंटीपीड जैसा जीव बाहर निकला और उसके गाल के मांस को अंदर से खाने लगा। वे इंसान नहीं थे, वे चलते फिरते छलते थे, एक जीवित घोंसला। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। उसने देखा कि वो औरत अपनी बाह की पट्टियां खोल रही थी। उसकी बाह की हड्डी गायब थी। वहां सिर्फ मांस का एक लोथरा था जो एक अलग ही जीवन जी रहा था। उसने अपनी ही बाह से रिसते हुए मवाद को एक कटोरे में जमा करना शुरू किया, वही कटोरा जो उन्होंने विक्रम को खाने के लिए दिया था। नया मेहमान तगड़ा है, एक तीसरी आकृति ने कहा, जिसकी आवाज उसकी पेट से आ रही थी क्योंकि उसका जबड़ा पूरी तरह से गलकर गिर चुका था। उसकी खाल मेरी खाल बनेगी, मेरी वाली अब बहुत सड़ गई है। अभी नहीं, बूढ़े या जो भी वो चीज थी ने कहा, उसे पहले पकने दो। डर से मांस मीठा हो जाता है। जब वो डर से पसीने में नहाएगा तब हम उसे छीलेंगे। विक्रम को समझ आ गया कि अगर वो यहां 1 मिनट भी और रुका तो उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। उसे जिंदा ही नोचा जाएगा और उसकी खाल को ये परजीवी अपने कपड़े की तरह पहनेंगे। विक्रम ने अपने बैग को धीरे से सरकाया। उसकी जेब में जीप की चाबी थी, लेकिन जीप खराब थी। उसे पैदल ही भागना होगा। वो रेंगते हुए पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। फर्श पर चिपचिपा पदार्थ, शायद उनका थूक या मवाद फैला था, जिससे उसके हाथ फिसल रहे थे। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर पहुंचा, कमरे में सन्नाटा छा गया। कीड़ों की भिनभिनाहट रुक गई। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने झटका देकर दरवाजा खोला और अंधेरे में कूद गया। वो भाग रहा है। पीछे से एक अमानवीय चीख गूंजी, जो इंसान की आवाज और सूअर के रिरियाने का मिश्रण थी। विक्रम जंगल की ओर दौड़ा। बारिश अब और तेज हो गई थी। कीचड़ उसके पैरों को पकड़ रहा था। पीछे से आ रही आवाजें अब कदमों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे गीले मांस के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर पटके जा रहे थे। थप थप थप। अचानक विक्रम का पैर किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल कीचड़ में जा गिरा। वो चीज एक खोपड़ी थी, एक इंसानी खोपड़ी, लेकिन उसके अंदर मस्तिष्क की जगह जड़ों और फफूंद का एक गुच्छा था। वो उठने ही वाला था कि उसे अपनी एड़ी पर कुछ महसूस हुआ, एक ठंडा गीला हाथ। उसने मुड़कर देखा। जमीन से, हां, साक्षात कीचड़ भरी जमीन से हाथ निकल रहे थे। वे सड़े गले हाथ थे। कुछ में सिर्फ हड्डियां थीं, कुछ पर मांस के लटकते हुए टुकड़े थे। ये पूरा गांव, ये पूरी जमीन की एक कब्रगाह थी और मुर्दे उसे नीचे खींच रहे थे। हमें भूख लगी है, जमीन के नीचे से दबी हुई आवाजें आ रही थी। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ाया। उसका जूता और मोजा उस सड़े हुए हाथ की पकड़ में ही रह गया। वो नंगे पैर कांटों और पत्थरों पर दौड़ने लगा। विक्रम को अपनी जीप दिखाई दी। वो एक उम्मीद की किरण थी। वो दौड़कर जीप तक पहुंचा और अंदर घुस गया। उसने दरवाजे लॉक कर लिए। बाहर अंधेरे में दर्जनों पीली मवाद से भरी आंखें चमक रही थीं। वे जीप के कांच पर अपने शरीर रगड़ रहे थे।
जीप के कांच पर पीला, हरा और लाल लिक्विड पुतता जा रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन घरघराया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। हे भगवान, नहीं! विक्रम चिल्लाया। तभी उसकी नजर अपने नंगे पैर पर पड़ी, जहां उस जमीन से निकले हाथ ने उसे पकड़ा था। वहां की त्वचा काली पड़ गई थी और वो काली त्वचा हिल रही थी। विक्रम ने दहशत में उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी उंगली लगाई, उसके पैर की त्वचा एक गीले कागज की तरह फट गई। दर्द नहीं, सिर्फ एक अजीब सी सिहरन। फटी हुई त्वचा के अंदर उसकी अपनी मांसपेशियों के बीच छोटे छोटे सफेद धब्बे थे। वो संक्रमित हो चुका था। बाहर खड़े गांव वाले अब जीप को तोड़ रहे थे। कांच में दरारें आ रही थी। उस बूढ़े का चेहरा कुछ रास्ते नक्शों पर नहीं होते, क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। वे इंसान नहीं, वे चलते फिरते घोंसले और उन्हें भूख लगती। पूरी कहानी देखने के लिए खौफनाक कहानियां हिंदी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं।